आइए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि युवाओं के लिए 40,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां भर्ती कब शुरू होंगे। मैया सम्मान योजना 2500 रुपए जिनको नहीं मिला है उनको कब से मिलेगा। लेबर कार्ड धारी के खाते में आज 5,000 रुपए किनको मिलेगा। प्राइवेट जॉब वालों के लिए खुशखबरी छात्राओं को कब मिलेगी। 40,000 रुपए पीएम किसान 2,000 रुपए कब मिलेंगे। साथ ही पीएम आवास सहारा पैसा वापस, वृद्धा पेंशन मैया योजना, मौसम समाचार, सब कुछ आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको यहां पर हमेशा महत्वपूर्ण खबरें मिलती हैं। मैया योजना 2 चरण में मिलेगा 5,000। मैया सम्मान योजना के लाभुक महिलाओं के लिए बहुत ही बड़ी खबर सामने आ रही है। 17वीं किस्त का 2500 का पेमेंट और 18वीं किस्त का 2500 का पेमेंट, यानी कुल मिलाकर 5,000 का पेमेंट आप लोगों को एक साथ मिलने वाला है। यह पेमेंट झारखंड की महिलाओं को 2 चरणों में दिया जाएगा। पहले चरण में 12 जिला की महिलाओं को पेमेंट दिया जाएगा, फिर दूसरे चरण में बाकी के 12 जिला की महिलाओं को पेमेंट दिया जाएगा। जिला लिस्ट भी जारी हो गया है और किन किन महिलाओं को पैसा नहीं मिलेगा उन महिलाओं का लिस्ट भी सामने आया है। 40,000 से ज्यादा नौकरियां न छोड़ें, मौका फरवरी में बंद हो जाएगी। इन 10 भर्तियों की एप्लीकेशन window.government जॉब पाना चाहते हैं तो आपके लिए फरवरी में कई बड़े मौके निकले हैं। डाक विभाग की GDS भर्ती में भी आवेदन शुरू हो गए हैं। इसके अलावा इंडियन नेवी, SBI, राजस्थान LDC समेत यहाँ बताई 10 बड़ी भर्तियों में अभी आवेदन चल रहे हैं। सभी को मिलाकर 40,000 से ज्यादा पद भरे जाएंगे। ऐसे में अपने लायक सही मौकों को पहचान कर आप फटाफट इन भर्तियों में अप्लाई कर लें। झारखंड में 4 डिग्री तक बढ़ेगा तापमान। 8 फरवरी तक ठंड से राहत के संकेत। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार झारखंड में 8 फरवरी तक ठंड से राहत मिलने की संभावना है। न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी जिससे पूरे राज्य में ठंड का असर कम होगा। हालांकि कुछ स्थानों पर कोहरा या आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। मौसम विज्ञानी अभिषेक आनंद ने तापमान में उतार चढ़ाव जारी रहने की बात कही है। जितने भी लेबर कार्ड धारी हैं सभी लेबर कार्ड धारी के खाते में आज 5,000 रुपए भेजा जाएगा। इससे पहले सभी लेबर कार्ड धारी अपने अपने खाते का EKYC करवा लें ताकि किसी का भी पैसा आने में कोई दिक्कत ना हो। सरकार का कहना है कि मजदूर दिन भर मजदूरी करते हैं तो उन्हें 300 से 400 मिलता है जिससे उसका गुजारा नहीं हो पाता है। इसी को देखते हुए सरकार ने सभी लेबर कार्ड धारी को 5,000 महीना देने का वादा किया है। झारखंड में 3 से 23 फरवरी तक मैट्रिक इंटर की परीक्षा 100 मीटर के दायरे में धारा 173 लागू। जिले में वार्षिक माध्यमिक व इंटरमीडिएट परीक्षा 3 फरवरी से 23 फरवरी तक आयोजित होगी। मैट्रिक परीक्षा सुबह 9:45 से 1 बजे तक तथा इंटरमीडिएट परीक्षा दोपहर 2 बजे से 5:15 तक होगी। कदाचार मुक्त एवं शांतिपूर्ण परीक्षा संचालन को लेकर अनुमंडल दंडाधिकारी लातेहार अजय कुमार रजक ने धारा 173 के तहत सभी परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू की है। झारखंड के लड़कियों के लिए सरकार ने भयंकर ऐलान कर दिया है। यदि आपके घर में कोई लड़की है तो उसके बैंक खाता में 40,000 का पेमेंट आएगा। क्लास 8 से 12 तक की छात्राओं को मिलेगी 40,000 रुपए की मदद ताकि पढ़ती रहें बेटियां। झारखंड सरकार द्वारा संचालित सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना राज्य की किशोरियों और युवतियों को शिक्षा, स्वास्थ्य और आत्मनिर्भरता से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याण योजना है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की किशोरियों को पढ़ाई जारी रखने और सशक्त जीवन की ओर प्रेरित करना है। पलामू जिला समाज कल्याण पदाधिकारी नीता चौहान ने बताया कि योजना के तहत किशोरियों को कुल 40,000 रुपए तक की सहायता राशि दी जाती है। उन्होंने बताया कि कक्षा 8वीं और 9वीं की छात्राओं को 2,500 रुपए प्रति वर्ष, जबकि कक्षा 10वीं, 11वीं और 12वीं की छात्राओं को 5,000 रुपए प्रति वर्ष की सहायता मिलती है। वहीं 18 से 19 वर्ष की आयु पूरी करने पर किशोरियों को 20,000 रुपए एक मुश्त दिए जाते हैं। प्राइवेट जॉब वालों के लिए खुशखबरी, सैलरी में औसतन 9% बढ़ोतरी। तय 2026 में प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। विभिन्न इंडस्ट्री रिपोर्ट्स और HR सर्वे के अनुसार इस साल निजी कंपनियों में औसतन 9% तक सैलरी बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। महंगाई, बढ़ती जीवन लागत और टैलेंट को बनाए रखने की जरूरत को देखते हुए कंपनियां वेतन संशोधन पर फोकस कर रही हैं। खास तौर पर IT, मैन्युफैक्चरिंग, फार्मा, ई-कॉमर्स और फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे सेक्टर्स में सैलरी हाइक का ट्रेंड मजबूत बताया जा रहा है। बीते कुछ वर्षों में कोविड और आर्थिक अनिश्चितताओं के कारण वेतन वृद्धि सीमित रही थी, लेकिन 2026 में आर्थिक स्थिरता के संकेत मिलने के बाद कंपनियां कर्मचारियों को बेहतर पैकेज देने की दिशा में कदम बढ़ा रही हैं।
22वीं, 23वीं और 24वीं किस्त पर बड़ा खुलासा, किसानों के लिए राहत की खबर। भारत के करोड़ों किसानों के लिए पीएम किसान योजना किसी संजीवनी से कम नहीं है। हाल ही में सामने आए पीएम किसान न्यू अपडेट किसान की 22वीं, 23वीं और 24वीं किस्त का अपडेट किसानों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। 22वीं किस्त को लेकर सरकार ने साफ किया है कि जिन किसानों ने KYC, आधार लिंक और बैंक डिटेल सही रखी है, उनके खाते में राशि बिना रुकावट पहुंच रही है। कई जिलों में किसानों को यह किस्त मिल भी चुकी है, जबकि कुछ जगहों पर प्रक्रिया अंतिम चरण में है। अगर किसी किसान को भुगतान नहीं मिला है तो इसका कारण दस्तावेजों में गड़बड़ी हो सकती है। बजट से झारखंड को रेलवे के लिए 7,536 करोड़ की सौगात कनेक्टिविटी को मिलेगी। रफ्तार केंद्रीय बजट 2026-27 में झारखंड को रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार के लिए बड़ी राहत मिली है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को बताया कि राज्य में रेलवे परियोजनाओं को तेजी देने के लिए बजट में 7,536 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। उन्होंने यह जानकारी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मीडिया से बातचीत में दी। रेल मंत्री ने कहा कि झारखंड में इस समय 63,470 करोड़ रुपए की लागत वाली रेलवे परियोजनाएं अलग अलग चरणों में चल रही हैं, जो राज्य के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी रेल परियोजनाएं हैं। उन्होंने बताया कि झारखंड को 12 से अधिक वंदे भारत ट्रेनें और 4 अमृत भारत ट्रेनें आवंटित की गई हैं। रांची में स्टैंड पर खड़ी बसों में लगी आग झलकर हुई राख, यात्रियों में मची भगदड़। राजधानी रांची के लोअर बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत कांटाटोली खादगढ़ स्थित अंतरराज्यीय बस टर्मिनल में रविवार को दिन दहाड़े भीषण आग लगने से 6 बसें जलकर पूरी तरह नष्ट हो गईं। यह घटना दोपहर करीब 2:30 बजे की है, जिससे बस स्टैंड परिसर में अफरा तफरी मच गई। आग से बस संचालकों को लाखों रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। झारखंड में स्कूली बच्चों के सपनों की उड़ान पहली बार करेंगे। हवाई सफर दिल्ली में राष्ट्रपति से होगी। मुलाकात, शुभानी टोप्पो की खुशी का ठिकाना नहीं है। पहली बार वह हवाई जहाज से यात्रा करेगी और देश के राष्ट्रपति से भी मुलाकात करेगी। कक्षा 5 की छात्रा शुभानी पारसनाथ पब्लिक स्कूल राजनगर हजाम रांची में पढ़ती है और सोमवार को अपने 15 साथियों के साथ दिल्ली के लिए रवाना होगी। शुभानी अकेली नहीं है। विकास के साथ रोजगार बढ़ाने वाला है बजट, अर्थव्यवस्था में होगा सुधार। बीजेपी नेताओं ने की सराहना। झारखंड प्रदेश भाजपा ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किए गए केंद्रीय बजट की सराहना की है और इसे विकास और रोजगार को बढ़ाने वाला बताया है। रविवार को प्रदेश कार्यालय में बजट पर भाजपा ने एक परिचर्चा आयोजित की। इसमें नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी समेत वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदित्य साहू ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह सर्वसमावेशी, विकासोन्मुख और रोजगार बढ़ाने वाला बजट है। सैलरी नहीं दे रहे, 2 दिन से भूखे, पासपोर्ट भी जमा, दुबई में फंसे 14 मजदूरों ने सरकार से लगाई गुहार। भाइयों, हम लोग 14 आदमी फंसे हैं, 2 दिन से भूखे हैं। ये शब्द हैं दुबई में फंसे। भारतीय मजदूरों के एक कमरे में बंद मजदूरों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर करके भारत और झारखंड सरकार से वतन वापसी की गुहार लगाई है। मजदूरों ने पेमेंट न मिलने, भूखे होने, पासपोर्ट जमा कर लेने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। मार्च पहल से झारखंड की महिलाओं का संवरेगा भविष्य। केंद्रीय बजट महिलाओं के जीवन से जुड़े कई अहम पहलुओं को छूता नजर आया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में दवाइयों के दाम घटने और शिक्षा के क्षेत्र में बेटियों के लिए छात्रावास जैसी सुविधाओं की घोषणा से आराम है। महिला उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों के लिए शी मार्ट्स जैसी पहल की शुरुआत करना भविष्य में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने को लेकर बेहतरीन साबित सकती है। बजट में पूर्वी भारत के लिए 4,000 इलेक्ट्रिक बसों की घोषणा हुई है। राजधानी होने के नाते रांची के पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेढ़े में नई बसें जुड़ने की पूरी संभावना है। अर्जुन मुंडा ने आम बजट को बताया विकसित भारत की रूपरेखा। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी की सराहना। पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश किए गए 2026-27 के केंद्रीय बजट की सराहना की है। उन्होंने कहा कि यह बजट भारत के बेहतर भविष्य की रूपरेखा है। सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने भी कहा कि यह विकसित भारत का ब्लूप्रिंट है, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि झारखंड को बजट से बाहर रखा गया है। 2026-27 के लिए पेश किए गए आम बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि यह बजट सिर्फ खर्च का दस्तावेज नहीं है, बल्कि 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए भारत के उज्जवल भविष्य के लिए एक रोड मैप पेश करता है। झारखंड नगर निकाय चुनाव ड्यूटी के लिए बस, ट्रक और बाइक का डेली रेट फिक्स। जाने किस वाहन पर कितना मिलेगा। रांची नगर निगम चुनाव के लिए जिला प्रशासन ने परिवहन व्यवस्था की तैयारी पूरी कर ली है। चुनाव कार्य में विभिन्न कैटेगरी के 650 से अधिक वाहनों की तैनाती की जाएगी। प्रशासन ने इन वाहनों के लिए दैनिक भाड़े की दरें भी निर्धारित कर दी हैं। चुनाव ड्यूटी में लगने वाले सभी वाहन 21 और 22 फरवरी को मोरहाबादी मैदान में जमा किए जाएंगे। जिला प्रशासन ने सभी संबंधित स्कूल प्रबंधन, वाहन मालिकों और ट्रांसपोर्टरों को आवश्यक
आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं। चुनाव कार्य में बस, मिनी बस, कार, जीप, ट्रक, ऑन्टो, टेम्पो, बाइक, साइकिल और इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग किया जाएगा। मोरहाबादी मैदान में वाहनों की साइनिंग और सत्यापन के लिए विशेष कार्यालय बनाया जाएगा। महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा, 800 जिलों में खुलेगा गर्ल्स हॉस्टल। आज मोदी सरकार 3.0 के तीसरा बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट में पर्यटन से लेकर शिक्षा तक पर बड़े ऐलान किए। वहीं बजट 2026 में महिलाओं को भी सौगात मिली। एक तरफ जहां उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल बनाए जाने की घोषणा करते हुए सरकार ने छात्राओं को सुविधापूर्ण शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया, वहीं दूसरी ओर महिला उद्यमिता को भी बढ़ावा देने का प्रयास करते हुए SHI मार्ट्स का ऐलान किया। उन्होंने भाषण में कहा कि SHI सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर मार्ट्स को कम्युनिटी स्वामित्व वाली खुदरा दुकानों के रूप में स्थापित किया जाएगा ताकि महिला उद्यमियों की मदद की जा सके। झारखंड के 3 लाख से अधिक दिव्यांगों का होगा कौशल विकास। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को केंद्रीय बजट 2026-27 पेश किया। बजट में निर्मला सीतारमण ने दिव्यांगों के लिए कुछ खास ऐलान किए हैं। उन्होंने दिव्यांगजन कौशल योजना के अलावा दिव्यांगजन सहारा योजना का भी ऐलान किया है। दिव्यांगजन कौशल योजना के लिए बजट में 200 करोड़ और दिव्यांगजन सहारा योजना के लिए 100 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इन दोनों योजनाओं से बिहार के भी दिव्यांगजनों को फायदा मिलने वाला है।